अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इतने दिनों से व्लॉग ही नहीं अपलोड कर पाई मैं। अभी भी शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो। तो अभी मैं सुबह बना रही थी नाश्ता, जो है वो रात को बनी थी न्यारी। तो मैंने सोचा अभी न्यारी बनी है तो साथ पराठे या नान कुछ तो होना चाहिए। तो रात को हमने नान मंगवाए थे न्यारी के साथ, तो वो बचे हुए थे, वही अभी बस फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा हो रहा है का नाश्ता बन रहा है। यहाँ पे मैंने नान प्लेट में रखा और वो नीचे ही गिर गया। तो खैर मैं और हया अभी नाश्ता करेंगे। आज निमरा नहीं थी, निमरा यूनिवर्सिटी की हुई थी मॉर्निंग में। 2 दिन वो मॉर्निंग में जाती है और 2 दिन इवनिंग में। और ईमान नाश्ता कर चुकी थी, उसका तो हमेशा से बस अंडा पराठा ही होता है नाश्ते में, इसलिए वो पहले ही कर लेती है। और यहाँ मैंने न्यारी गर्म की थी, थोड़े से उस पर लवाजमात डाले, अदरक और सब्ज़ मिर्चें कटी डाली, लेमन छिड़का उस पर। और चाय भी मैंने गरम कर ली थी। ये सुबह की बनी हुई चाय है, मैं ताज़ी नहीं बनाती, बस मैं वही चाय गरम करके पी लेती हूँ। नाश्ता हालांकि मेरे 11-12 बजे हो रहा होता है, लेकिन फिर भी जो मैंने पहले चाय बनाई होती है वही पीती हूँ, मुझसे नहीं बनती। तो खैर यहाँ पे भी मैं चाय डाल रही हूँ और फिर मैं और हया नाश्ता करेंगे। तो निमरा ने भी फिर आके खैर यही नान ही गर्म करी, उसने भी खा लिया था, क्योंकि न्यारी हो ना तो फिर सब भी न्यारी खाते हैं नाश्ते में वैसे भी न्यारी वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो नाश्ता लेके हम टेरेस पे आ गए थे। यहाँ पे ना खुले में फ्रेश एयर में नाश्ता करने का बड़ा ही मज़ा आता है। आजकल मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं होती। तो यहाँ बैठ के अभी हम नाश्ता करेंगे। फिर उसके बाद आज मैं सोच रही थी ग्रोसरी करने जाऊँ। सारा मंथली जो है मैं ले आती हूँ सब कुछ इकट्ठे ही। तो नाश्ता करने के बाद ये एक मिस रोज़ का पार्सल आया हुआ था, तो वो हमने जो है मंगवाई थी, लिपस्टिक मंगवाई थी। वैसे तो काफ़ी सारी लिपस्टिक हमें पसंद आ रही थी, लेकिन जो भी हम मंगवाना चाह रहे थे वो सोल्ड आउट थी, मिल ही नहीं रही थी जो भी अच्छे कलर थे या अच्छी लिपस्टिक थी। तो ये एक ही हमें मिली, तो ये हमने ऑर्डर कर ली थी। पिछले दिनों सेल लगी हुई थी मिस रोज़ पे ना, तो वो मैंने काफ़ी सारी लिपस्टिक देखी, लेकिन कुछ दिन पहले की लगी हुई थी तो वो शायद सारी सोल्ड आउट हो गई थी जब तक मैंने देखी। तो ये एक कलर हमें अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पता नहीं अब मुझे सही से याद नहीं है, 300-400 की कुछ थी। और टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा है और कलर भी। अभी मैंने देखे बिल्कुल लाइट सा अप्लाई किया, हल्का सा बिल्कुल ब्रश मैंने ऐसे हाथ पे फेरा और इतना अच्छा इसका पिगमेंट है। बहुत ही कलर देखें कितना प्यारा खूबसूरत कलर है। और इसका नंबर भी मैंने सोचा आपको बता दूं, 131 इसका नंबर है अगर कोई लेना चाहे तो। फिर उसके बाद हम आगे थे शाम को ग्रोसरी शॉपिंग करने। ग्रोसरी शॉपिंग ना हमारी हमेशा तकरीबन रात को ही होती है, क्योंकि सब ने मेरे साथ जाना होता है, निबरा ने भी जाना होता है, वो भी यूनिवर्सिटी से आती है, फिर हया ईमान सब ने ही जाना होता है। तो फिर वो सबका इंतज़ार करना पड़ता है, वो आती हैं तो फिर ही हम जाते हैं। और यहाँ इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई थी, इतने अच्छे अच्छे जार भी थे और इतनी अच्छी अच्छी स्प्रे वाली बोतल्स भी थी। एक मैंने दराज से ऑर्डर की थी लेकिन वो टूट गई थी, तो यहाँ मैं देख रही थी। एक मैंने ली भी है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी घर जाके। तो ये बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे बोतल्स पड़ी हुई थी, इतनी तरह के। अभी ये इस तरह के ना मैंने टीमों पे देखा है ये, कि ये ऑयल का जग भी है और इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं आप, स्प्रे वाला भी है और वैसे आप डाल भी सकते हैं ऑयल इस तरह का। टीमों पे शायद प्राइस कम हो, लेकिन इस तरह की क्वालिटी के इसी तरह का मैंने वहाँ पे भी देखा था। और ये जो मैंने स्प्रे बोतल अभी मैं देख रही थी उसमें बहुत ही छोटे साइज़ की भी थी। ये देखें कितनी क्यूट सी है ना, इतनी प्यारी लग रही थी ये मुझे। और बस मैंने देखी, लेकिन बहुत ही कम इसमें ऑयल आएगा। वैसे तो स्प्रे ही करना होता है, लेकिन बहुत ही छोटी थी इसलिए फिर मैंने ली नहीं, वरना मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये भी इसी तरह का कुछ है, ऑयल के लिए सब कुछ था। ये बस काफ़ी डिफरेंट तरह की आज चीज़ें आई हुई थी, तो वो सब मैं देख रही थी। ये ब्रश है, इसमें ऑयल डाल के आप ब्रश वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक बोतल मैंने ले ली थी तो मैंने पैक करवा दी है। तो यहाँ बाकी जो है चीज़ें वो अभी मैं ले रही हूँ। और ये हया कह रही थी कि ईमान का फूड ले लेना, ये उसके लिए पड़ा है। तो ये बस इनकी अपनी मस्तियाँ चलती रहती हैं। तो बाकी बस ये बाकी घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी मैंने ले ली। यहाँ पे मैं स्पगेटी ले रही थी, और स्पगेटी तो इतनी ज़्यादा हमारे घर में पकती है ना, जब भी इनको कोई पसंद नहीं आता तो बस स्पगेटी या पास्ता बन जाता है, तकरीबन आज दूसरे दिन ही बन रहा होता है। तो इसलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो सर्फ जो आजकल मैं सूफ़ी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि और तो कुछ समझ ही नहीं आती, सारे ब्रांड ही पता नहीं कि कौन कौन से कंट्रीज़ के हैं, तो इसलिए मैं सूफ़ी का यूज़ कर लेती हूँ। और ये भी अच्छा सर्फ है। और ये मैंने ली थी आम की चटनी, और ये थाई स्वीट चिली सॉस है, ये मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है, तो ये तो ज़रूरी आता है आजकल।
और ये कुछ चिप्स और निम्को और ये दालें वगैरह जो ये नमकीन दाल होती है ये भी ले ली थी। और कोल्ड ड्रिंक्स भी हम ले जाते हैं कि फिर कोई मेहमान आ जाता है घर पे या ख़ुद को ज़रूरत हो तो घर पे पड़ी होती हैं। तो बस उसके अलावा हम ये अभी ले रहे हैं ग्रीन टी। ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मैं, हया और निमरा जो ज़रूर पीते हैं। तो फिर भी खैर वेट तो हमारा बढ़ता ही बढ़ता है, हम पी भी लें फिर भी बढ़ता है, लेकिन ऐसी चीज़ें पीते रहें तो फिर भी वेट कंट्रोल रहता है आपका। कुछ ना कुछ करते रहें, अगर छोड़ दें तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं अभी लूँगी पत्ती। तो पत्ती मैं यूज़ करती हूँ इस्लामाबाद टी जो है वो यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने ले ली। और यहाँ मैं बेकिंग की चीज़ें ले रही थी, आइसिंग, शुगर, कोको पाउडर, ये चीज़ें ले रही थी क्योंकि बेकिंग में काम आती हैं। तो घर पे पड़ी रहती है, मैं ले जाती हूँ कि ख़त्म ना हो। बस फिर जब मेरा मूड बन जाता है ना, फिर चीज़ ना हो तो फिर मुझे बड़ी उलझन होती है कि ये चीज़ क्यों नहीं अभी मैंने बनानी थी। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें रखती हूँ घर पे। तो यहाँ मैंने ले लिया था जो शानदार, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। वैसे भी सर्दियों में ना ये मेरी ग्रोसरी का लाजमी हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ से मैंने कुछ टोर्टिला रैप्स वगैरह ले लिए थे और ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, क्रोसोन्स वगैरह, ये सारी बेकरी आइटम्स भी ले ली थी। तो बस यहाँ पे अभी हम बिल करवाते हैं और बिल करवा के फिर हम चलते हैं अपने लास्ट स्टॉप पे। वही हमेशा की तरह बच्चों ने चाइनीज़ खाना था तो बस वहाँ जाना था। तो आज मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं कोई फ़जूल चीज़ें ना लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल बन जाता है। तो क्योंकि वैसे ही चीज़ें इतनी महंगी हैं तो फिर थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले लें तो बिल लाख के करीब पहुँच जाता है। तो इस दफ़ा मैं बड़ी एहतियात से चीज़ें ख़रीदी थी। तो खैर बिल तो फिर भी काफ़ी बन जाता है, लेकिन ये कि ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं फिर। तो यहाँ पे अभी बस हम आ गए थे और फिर चाइनीज़ हमने ऑर्डर किया। यहाँ पे फ्राइड राइस थे और चिकन मंचूरियन था और चिकन चिली ड्राई था और सूप भी मैंने एक ऑर्डर किया था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है आजकल। तो रात को ज़रा ठंड होती है तो अच्छा लगता है गरम गरम सूप पीना। तो फिर सूप ऑर्डर किया था। सूप इनका कोई अपना स्पेशल सूप था तो वो इन्होंने हमें कहा ये अच्छा है तो ये ले। तो सूप मज़े का था इनका। सूप में इन्होंने मशरूम, चिकन और वेजिटेबल्स काफ़ी कुछ डाला हुआ था। और हया मुझे कह रही थी आप ट्राई करें, रिव्यू दें। मैंने कहा मेरा मुंह जल जाएगा, मैंने रिव्यू दिया तो इतना गर्म है, ठंडा तो होने दो। यम्मी यम्मी। इधर ये दोनों पी रहे सूप। ज़बान अपनी मैंने जलाई है खैर से। तो खाना शाना खा के हम आ गए थे घर और यहाँ पे बच्चों ने सारी ग्रोसरी ला के रख दी थी। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ मैं टोटीला रैप लेके आई थी और ये चिकन और चीज़ वाले समोसे जो हैं, चिकन चीज़ समोसा होता है और चिकन टिक्का समोसा, इनका बड़े मज़े का है। अगर आप पंजाब के एशियन के एरिया आपके पास है तो ट्राई करें, बड़े मज़े का होता है। चिकन चीज़ समोसा भी बड़े मज़े का होता है इनका। तो ये फ्रोज़न होते हैं, मैं ला के रख देती हूँ, जब कभी बनाना हो तो बना देता है बंदा। और ये जो है मैं लाई थी जूस इब्राहिम के लिए, इब्राहिम ने मंगवाया था, निमरा ने भी अपने लिए लिया था। कुछ अंडे थे, चॉकलेट सिरप था, बिस्किट वगैरह थे और ये इमली का सॉस बड़े मज़े का होता है मिचल्स वालों का। पहले भी मैं एक बोतल लाई थी, वो थोड़ी सी रह गई थी तो मैं दोबारा ले आई। अच्छा, ये मैं लाई थी चॉकलेट चिप्स और जायफल जवेत्री भी ले आती हूँ। बिरयानी बनानी होती है तो मैं जो है डब्बे वाले मसाले यूज़ नहीं करती, बाकी ये जो भी मसाले होते हैं। और ये क्रैकर्स जो है ना, पापड़, ये हर दफ़ा है उठा के रख देती है। इतने ज़्यादा पड़े हुए, खाता कोई नहीं है, लेकिन उसने हर दफ़ा ना ग्रोसरी में रख लेने होते हैं। पता नहीं उसको देखने में अच्छे लगते हैं क्या, घर पे आके ना बनाने हैं ना किसी ने खाने हैं, लेकिन फिर भी हर दफ़ा आ जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी ये सारी ज़रूरत की जो चीज़ें, ईस्ट वगैरह ले आई थी मैं। और ये जो है लिप बाम लिया था, ये बहुत अच्छा है, रिवाज यूके का है लेकिन बहुत अच्छा लिप बाम है। इससे ना होंठ बड़े अच्छे सॉफ्ट भी हो जाते हैं और पिंक पिंक होते हैं, शाइनी सा है ये। होंठों को जैसे शाइन भी देता है, सॉफ्ट भी करता है और थोड़ा सा लाइट सा पिंक सा कलर भी देता है, नेचुरल सा लगता है वो कलर। तो यहाँ बच्चों को चिप्स वगैरह इन्होंने लिए थे। अभी चिप्स में इतनी कुछ समझ ही नहीं आती, बच्चों को वैरायटी नहीं है ज़्यादा तो बाइकआउट में, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा लेते भी नहीं हैं। तो ये मैंने ग्रीन टी वगैरह ली थी, कॉर्नफ्लोर लिया था, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो सूप वगैरह बनेगा। और ये तो कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी थी, आइसिंग, शुगर वगैरह जो मैंने ली थी वहाँ पे। और ये स्पगेटी ली थी हमने। और ये बच्चों ने हॉट कार्बोनारा शायद निमरा ने लिया था। ये ख़ुद से ही बस चीज़ें रखते रहते हैं बीच में, मुझे पता नहीं होता। और ये ले लेती हैं लेकिन फिर खाया नहीं जाता है इनसे। फिर ये स्पगेटी में मिक्स करके इसको बनाती हैं, फिर खाती हैं। मैं कहती हूँ फिर फ़ायदा क्या है इसके लेने का जब आपसे इतना खाया नहीं जाता हो। बहुत ज़्यादा
इसमें तेज़ स्पाइसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ये खाया नहीं जाता। वैसे मैं और आया फिर भी खा लेते हैं, बाकी हमारे घर में किसी को इतना पसंद नहीं है। तो ये हमने लिया था कोकोनट ऑयल और ये कोको पाउडर लिया था। और आप देखते जाएं बस बाकी जो मैंने लिया। आज मैं इतने दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। और ये चिकन स्प्रेड लिया था बच्चों ने, तो बस दानियाल रोज़ कॉल करके पूछते हैं आपने व्लॉग नहीं अपलोड किया, आपने व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो आज मैंने कहा चलो अपलोड कर देती हूँ। उसको बड़ा इंतज़ार होता है, वो घर से दूर बैठे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा घर देख लेते होंगे, हमारी रूटीन देख लेते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने उसकी वजह से आज बैठ गई, मैंने कहा आज वॉइस ओवर करती हूँ और अपलोड करती हूँ। बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत ख़राब थी, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह था। डेंगू का टेस्ट करवाया, डेंगू तो नहीं था लेकिन वीकनेस जो है बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो खैर है, जैसे भी होता है कर लेती हूँ वॉइस ओवर, वो पूछता रहता है रोज़। तो यहाँ जो है मैंने बाकी ये जो है कुछ लिए थे किचन के लिए, फाइबर क्लॉथ लिए थे। ये शैम्पू हैं ग्लेस के, ये बड़े अच्छे शैम्पू हैं, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करें, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इससे बाल वगैरह डैमेज नहीं होते जैसे बाकी शैम्पूज से होते हैं, अच्छे ही होते हैं। तो ये हमने लिया था डिश वॉश लिक्विड, और ये हमने लिया था जी क्या लिया था, ये वो है फेस वॉश है। और डिश वॉश लिक्विड मैंने ज़रा ज़्यादा ही ले लिए थे क्योंकि फिर ख़त्म हो जाते हैं एंड में, तो बड़ी मुझे परेशानी होती है जब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, तो बड़ी टेंशन होती है। मैं कहती हूँ कुछ भी ख़त्म ना हो जब तक मैं दोबारा ग्रोसरी के लिए ना जाऊँ। तो वैसे तो हमारे घर के बिल्कुल करीब मार्ट है, लेकिन फिर भी वो एक दो चीज़ें मंगवाने में बड़ी उलझन होती है। तो एयर फ्रेशनर लिया था मैंने, और ये केयर के हमने लिए थे हैंड वॉश, ये भी बहुत अच्छे हैं। वैसे हम तुर्किश लेते हैं लेकिन इस दफ़ा तुर्किश नहीं थे, तो ये पाकिस्तानी है शायद, तो ये हमने ले लिए। और ये बहुत अच्छे, इनसे हाथ जो है ना बिल्कुल ड्राई नहीं होते। हालांकि आजकल जो यहाँ पे मौसम चल रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव ड्राई हो जाते हैं। और ये शावर जेल हमने लिया था। बाकी यही बर्तन धोने के ये जो जूने वगैरह ये हमने ले लिए। ये ट्रैश बैग है। हया ने लिया था एक क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये बस वाशरूम क्लीनर वगैरह जो है, मुझे कह रही है सही से दिखाए ना चीज़ें। तो एक तो माशाल्लाह से इतनी लंबी लिस्ट है, अब वो तो वीडियो ही इतनी लंबी हो जानी है फिर। तो ये जूस वगैरह और बस पास्ता वगैरह, बाकी यही चीज़ें अभी ले तो आए, लेकिन अभी इसको समेटना भी ना एक बहुत बड़ा काम है। अभी लाना तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ला के फिर इसको समेटना, जगह पे रखना, ये ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और ये पत्ती है, यहाँ पे मैंने लिया था कुछ केचप लिया था। वैसे तो हम चिली गार्लिक सॉस ले आते हैं, वो उसकी बड़ी बोतल ले आते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइम चल जाती है। लेकिन केचप भी अक्सर जो चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं उसमें काम आता है, तो फिर वो भी मैं एक आध पैक ले आती हूँ। तो बाकी जो है अभी इसको समेटते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दिखा दूँ, वरना इतने थक जाते हैं ना कि दिल भी नहीं करता कि इसको समेटें भी, तो फिर वीडियो बनाना तो और मुश्किल हो जाता है। और ये जो है मैं लाई थी किचन क्लीनिंग के लिए शेफ़ का। वैसे तो मैं एक और लेके आती थी, लेकिन वो अभी बाइकॉट में, तो ये वाला मैं ले आई थी। इससे ना किचन की क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। तो अभी मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी किचन की, तो ये मैं लेके आई थी। और बाकी ये जो है सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है, तो अभी इसको समेटते हैं। तो यहाँ पे ना यहाँ सारा जो ये होती हैं बॉटल्स होती हैं या जो भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं इस कबर्ड में रख लेती हूँ। यहाँ सामने आसानी से मिल जाती हैं, वरना फिर कहीं और रख दो तो मिलती नहीं है। तो अभी ये खाली पड़ी है, खैर इसमें अभी हमने सारी चीज़ें फिल करनी है। और यहाँ ये छोटे पैकेट्स जो होते हैं मसाले वगैरह के, वो रखे जाते हैं, क्योंकि कुकिंग में अंदर वाली किचन में करती हूँ, तो ये मेरे किसी यूज़ में नहीं आते मसालों के जार वगैरह, तो यहाँ मैं रख नहीं सकती। तो इस तरह मैं पैकेट रख के इनको काम में ले आती हूँ। और ये जो है सिंक के नीचे सारी क्लीनिंग की चीज़ें हम रख लेते हैं। तो आज का व्लॉग भी यहीं तक था। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।